हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मार्च 2025 की रीडिंग है कि जेमिनी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। मिथुन राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में मार्च के महीने में उनके लिए क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि आप दोनों का रिलेशनशिप मार्च के महीने में कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और अगर कुछ इश्यूज दिक्कत परेशानी चल रही है तो ठीक हो जाएंगे मार्च के महीने में या नहीं होंगे, वो हम देखेंगे। तो मिथुन राशि, चलिए शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जी से। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2025 में अपने पार्टनर के लिए। जेमिनीज की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2025 में अपने पार्टनर के लिए। जेमिनीज की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च के महीने में अपने पार्टनर के लिए। मिथुन राशि की फीलिंग्स। अरे यार, कार्ड्स इतने गिर रहे हैं ना। सन, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च के महीने में अपने पार्टनर के लिए। रिसेप्टिविटी, वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, यूनिकनेस। मिथुन राशि, देखिए आपके खुद की जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है, सन का कार्ड सबसे पहले आया। सन का कार्ड बोलता है कि पहली चीज तो सन का कार्ड ये बोलता है कि अगर इस रिलेशनशिप में आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, आपने हमेशा पार्टनर के बारे में सोचा, तो मार्च की स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आप अपने बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। आपको थोड़ी सी अब चीज़ों की समझ आ रही है कि भी आप खुद भी इंपॉर्टेंट है, आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ केयर करनी चाहिए। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। आप ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट आपको नहीं होना चाहिए। एक वो चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, वो चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग कुछ मिथुन राशि वालों को होती हुई मुझे दिख रही है। दूसरा सन का कार्ड मतलब ये बोलता है कि इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग आप करना चाहते हो और उनके साथ समय बिताना चाहते हो, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहते हो, बट किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट भी आप मुझे होते हुए दिख रहे हो। यानी कि कुछ चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। जो चीज़ों को एक धुंधलापन था, अंधेरा था आपकी आँखों के आगे, आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, तो वो कुछ चीज़ों की आपको मुझे समझ आती हुई दिख रही है मार्च की स्टार्टिंग में। और बहुत सब्र, पेशेंस भी आप रख रहे हैं चीज़ों को लेकर, साथ ही साथ मन में पार्टनर के लिए एक प्यार भी है, बट आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, माइंड से भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब जैसा होता है ना कि गौर कर रहे हैं अच्छे से चीज़ों के ऊपर, रोशनी डाल रहे हैं कि क्लियर कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। जिन चीज़ों के आपको डाउट्स थे, शक थे, वो शक आप अपने दूर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक क्लैरिटी रखते हुए दिख रहे हैं, एक डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। और मिड मार्च में देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक पुरानी चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मिथुन राशि। पुराने जो पल पार्टनर के साथ बिताए उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, पुरानी बातें, पुराना देखिए अच्छा पल भी होगा, बुरे भी होंगे, यानी कि पास्ट मेमोरीज जो होती हैं, अच्छी भी रही होंगी, थोड़ी-सी बुरी भी रही होंगी, तो आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। और देखिए पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है पहले का आपका कोई रिलेशनशिप हो या पार्टनर का हो, वो भी कहीं न कहीं इस टाइम पीरियड पे आ रहा है, तो कुछ पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ना खराब हो चुकी हैं। सही नहीं चल रही हैं और आप कहीं न कहीं टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएँगी। समय के ऊपर आप चीज़ों को मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है 21 से 31 मार्च के बीच में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं क्योंकि आप ना भावुक होकर, इमोशनल होकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते मिथुन राशि। आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो चीज़ें आप ज़्यादा सोच रहे हैं। और हो सकता है कोई फीमेल है, कोई इंसान है, कोई भी इंसान हो सकता है और आप उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, वो आपको किसी तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं।
और आप खुद कहीं न कहीं लॉजिकल हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए रिलेशनशिप में, थोड़ा-सा डिटैचमेंट रखनी चाहिए और ज़्यादा भावुक होकर, इमोशनल होकर लाइफ़ में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीके का एक एटीट्यूड आपका रहता हुआ दिख रहा है मार्च के आखिर में कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये रिलेशनशिप सही है, ये पार्टनर सही है, उस तरीके से चीज़ों को आप डील कर रहे हैं। थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा-सा ब्लंट भी आपकी तरफ से चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आप जो भी बोल रहे हैं बहुत स्पष्ट अपनी भाषा में, अपने एक्शंस में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का एटीट्यूड आपका रहेगा और आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हुई मुझे दिख रही है। और कहीं न कहीं आपको ये ज़रूर लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बड़ा अलग है, यूनिक है, यानी कि ये इस तरीके का रिलेशनशिप, इस तरीके का पार्टनर आपको नहीं मिल सकता जिस तरीके का आपको चाहिए था और ये ही रिलेशनशिप आपके लिए बहुत एक ख़ास किस्म का है। बट देखिए जो भी है आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं। आप कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल, लॉजिकल ही आप किसी लेवल पे मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। ये है मिथुन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मिथुन राशि के लिए? मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च 2025 में? एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में? विंड, टचिंग, लिसनिंग टू वन अनदर, फर्वर। आपके पार्टनर मुझे मिथुन राशि मार्च की स्टार्टिंग में अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। अपनी देखिए करियर हो गया, पढ़ाई होगी, जॉब, बिज़नेस जो भी वो करते हैं या घर के काम या उनके जो शौक है, जो हॉबीज़ हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। हालाँकि इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर। अगर कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं या उनसे हुई हैं, वो उनको चेक करके ठीक करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। उन वो डिवोशन डाल रहे हैं या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, डिवोटेड है और मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए और साथ के साथ वो उनके लिए उनका करियर, उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि उनको पता है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में और वो उसी को ही ठीक करना चाहते हैं। और क्योंकि लिसनिंग वन अनदर का कार्ड है कि आपके पार्टनर हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। बट ये कार्ड बोलता है लिसनिंग टू वन अनदर, आपकी कुछ बातें सुनना चाहते हैं, आपको कुछ बातें अपनी कहना चाहते हैं, यानी कि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर। अब इंतज़ार हो सकता है आपके कॉल मैसेज का कर रहे हैं या फिर आपको मिलना चाहते हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे या फिर आपने उनको मिलने जाना है, आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको मिलने आएँगे या फिर उन्होंने आपको मिलने आना है, तो वो एक प्लानिंग सी करते हुए दिख रहे हैं। तो किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी वो कर रहे हैं। या तो आपके कॉल मैसेज का कर रहे हैं या फिर उन्होंने कॉल मैसेज करना, वो सही समय का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो इनिशिएटिव लेंगे, तब वो एक्शन लेंगे। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। एक अकेलापन भी किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं और रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड ट्रैवल का है और ये कार्ड भी ट्रैवल का है। तो हो सकता है अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं आपके पार्टनर और हो सकता है आपको मिलने के लिए ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर के मन में काफ़ी प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस भी है मार्च के बिल्कुल एंड में 21 से 31 मार्च के बीच में और हो सकता है आपको अपना प्यार ज़ाहिर कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड ना एक्शन का तो कार्ड नहीं होता कि वो एक्शन ले रहे हैं। ये कार्ड है अगर तो बातचीत हो रही है तो आपके पार्टनर बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ है, अपना प्यार आपको ज़ाहिर कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, आप
आपके लिए एक अच्छी फीलिंग रख रहे हैं और आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। अगर बातचीत हो रही है जिन लोगों की, उनके लिए बोल रही हूँ। अगर नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उनके मन में एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही है और अपना प्यार आपको ज़ाहिर करना चाहते हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही है मिथुन राशि। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि होगा क्या, मार्च का महीना कैसा जाएगा जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, वो देखते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। लवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का टाइम कैसा जाएगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल, नरिशमेंट, टचिंग वन अनदर। आप लोगों की रीडिंग तो ठीक आई है मिथुन राशि मार्च के महीने की। तो यहाँ पे देखिए मार्च के महीने में चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक ठाक या बेटर ही मुझे होती हुई दिख रही हैं, ज़्यादा इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। ये ज़रूर है कि मार्च की स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़रूर रह रहा है, या तो आपका रह रहा है या फिर आपके पार्टनर का। आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव इसलिए हो रहा है कि डर लग रहा है मन में, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाएगा, पता नहीं चीज़ें लॉन्ग टर्म में सही रहेंगी कि नहीं रहेंगी, आगे जाके कुछ अंधेरा अंधेरा तो नहीं हो जाएगा। मन में किसी चीज़ का डर, फियर, इनसिक्योरिटी, ये चीज़ें चल रही हैं और थोड़ी सी नेगेटिव सोच रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि, या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की। मैंने पहले ही बोला ये आउटकम जो होता है इकट्ठा होता है, आप दोनों के इकट्ठे कार्ड्स हैं, ये दोनों में से किसी की सोच ज़्यादा रहेगी, लेकिन हो सकता है आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है मिथुन राशि। बट जो भी है, मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन। या तो देखिए मार्च के महीने में आप दोनों में हो रही है ये सारी चीज़ें, या फिर ये चीज़ें महसूस कर रहे हो एक दूसरे को लेकर। और ये कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हो मिथुन राशि। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि आप उनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है, डिसीजन चॉइस भी लेनी है और ऐसे लग रहा है जैसे पिछले जन्मों का कोई ही नाता है। और बहुत एक ज़बरदस्त पैशन महसूस कर रहे हो, जैसे होता है ना एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो कि एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें हैं। मन में ज़रूर डर है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा। मार्च के महीने में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत फ़ील कर रहे हो। और देखिए नरिशमेंट का कार्ड बोलता है कि कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप के कारण ही ना आपकी लाइफ़ ग्रो कर रही है। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके मतलब ये पार्टनर आपके रिलेशनशिप में एक आपको फूड दे रहा है, आपको खाना मिलता है, यानी कि होता है ना जैसे हमें पार्टनर से बात करना अच्छा लगता है, तो ये रिलेशनशिप में मिथुन राशि आपको ऐसा लग रहा है कि जब पार्टनर से बात होती है तो आपको एक खाना मिलता है, आपको एक फूड मिलता है, आपका लाइफ ग्रो करती है, रिलेशनशिप ग्रो करता है। और यही चीज़ें हो सकता है पार्टनर को लग रही है कि जब वो आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनके लिए एक फूड हो आप, एक भोजन हो, उनको लाइफ में एक ग्रोथ मिलती है, प्रोग्रेस मिलती है, ये रिलेशनशिप उनको ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कन्विंस मुझे करता हुआ दिख रहा है। देखिए एक हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि मार्च के महीने में। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि एक इंसान काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग हो रहा है और दूसरा इंसान ले रहा है। एक इंसान दे रहा है, दूसरा इंसान ले रहा है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, पैसों की हेल्प हो सकती है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कोई भी चीज़ हो सकती है। एक इंसान ज़्यादा गिविंग हो रहा है और दूसरा इंसान रिसीविंग हो रहा है। तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों में से एक इंसान मुझे लग रहा है किसी चीज़ के लिए ना दूसरे इंसान को मनाता हुआ दिख रहा है, कन्विंस करता हुआ दिख रहा है कि सामने वाला उसकी ये बात मान जाए, या वो इंसान ये सारी चीज़ें कर ले, ये रिलेशनशिप में वापस आ जाए या मिल ले, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप दोनों में से एक इंसान दूसरे पार्टनर को कन्विंस कर रहा है, मना रहा है किसी चीज़ के लिए। अब वो आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर कन्विंस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन इस चीज़ में थोड़ा-सा ख़्याल रखना कि टू मच मत झुक जाना, ज़्यादा मतलब अवेलेबल मत हो जाना, तो वो चीज़ें फिर ख़राब करती हैं, फिर दूसरे इंसान को आदत पड़ जाती है
लेने की और आपको आदत पड़ जाएगी देने की। इसमें थोड़ा-सा बैलेंस रखना मिथुन राशि, ज़्यादा झुकना मत। मैं ये नहीं बोल रही कि झुकोगे तो रिलेशनशिप पर ठीक नहीं होगा या खराब हो जाएगा, लेकिन उतना रखना कि सामने वाला डिमांडिंग फ्यूचर के लिए ना हो जाए। आपका रिलेशनशिप अच्छा ही रहे हमेशा के लिए। मतलब जितनी आप मदद कर सकते हैं, जितनी हेल्प सपोर्ट आप कर रहे हैं, तो आपको वापसी भी उनसे उनकी तरफ से मिलनी चाहिए। कल को आपको ज़रूरत पड़े, वो उतना आपको ना करे, तो फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैंने बोला कि बैलेंस रखना। अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको वापसी मिलनी चाहिए और अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको वापसी देनी चाहिए। और ह 9 ऑफ कप्स एंड टचिंग वन अनदर के कार्ड बोल रहे हैं कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है मार्च के एंड में। अब देखिए हैप्पीनेस, जॉय, खुशी कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये कार्ड है तो हो सकता है ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप दोनों मिल रहे हैं तो फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बन रहे हैं। हो सकता है एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हो, नया-नया रिलेशनशिप है, कोई इच्छा पूरी हो रही है, कोई विश पूरी हो रही है, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है और बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक-दूसरे के काफ़ी क्लोज़ आते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग और हो सकता है आपस में मिल रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें एक-दूसरे को शेयर कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आप लोगों की मुझे पूरी होती हुई दिख रही है मिथुन राशि मार्च के एंड में या फिर मार्च के महीने में रिलेशनशिप से ही रिलेटेड। वो इच्छा, विश, डिज़ायर देखिए कुछ भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। छोटी-मोटी मतलब हो सकता है कि बातचीत नहीं हुई थी काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है बातचीत हो रही है, तो उसी में एक खुशी आ रही है कि चलो यार, यही इच्छा पूरी हो गई, मैसेज आ गया, बातचीत हो गई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी कुछ फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है, वो इच्छा पूरी हो रही है। किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है, तो वो भी हो सकती है। तो किसी भी लेवल पे कोई इच्छा, कोई विश पूरी हो रही है, जो एक खुशी, हैप्पीनेस, एक जॉय ही लेकर आ रही है आप लोगों की लाइफ में मार्च के महीने में। स्टार्टिंग में ज़रूर थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हो, बट उसके बाद चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं और इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहे, इसको खोना नहीं चाहते हो और कुछ लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए बना रहे, बरकरार रहे। वही एक इच्छा है, वही एक विश है, जिसको पूरा करने के ऊपर आप लोग फ़ोकस कर रहे हो कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिसके कारण ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए लाइफ़ में बना रहे। तो ओवरऑल मार्च का महीना मिथुन राशि वालों का ठीक रहता हुआ दिख रहा है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर इश्यूज़ चल रहे थे, तो हो सकता है किसी लेवल पे आप लोगों में बातचीत हो रही है, तो वही एक हैप्पीनेस वाली बात होगी। जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा जाएगा। जिनका बहुत अच्छा चल रहा है तो उसमें हो सकता है कोई मैरिज को लेकर या लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ डिस्कशंस हो, कुछ बातचीत हो। जिनकी नॉर्मल चल रही थी तो वहाँ पे एक बातचीत होती हुई दिख रही है। चीज़ें किसी लेवल पे 7-8 मार्च के बाद या मार्च के महीने में मिड के बाद से थोड़ी-सी बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी। तो मिथुन राशि ये है रीडिंग आप लोगों की मार्च के महीने की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।